समझा। क्या आप लोगों ने आज वॉच किया कैसे कैंडल रेड हो रही है, ग्रीन हो रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ हल्का फुल्का दिमाग भी चलना शुरू हुआ कि हाँ चलो भाई ठीक है, दिख रहा है, गिर रहा है प्राइस, ये दिख रहा है प्राइस? जो एकदम फ्रेशर है मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वॉच किया था आज आप लोगों ने? अब यहाँ तक आप लोगों ने समझा, चार्ट को ऑब्जर्व किया, प्राइस गिरते हुए आपको समझ में आ रहा है कि गिर रहा है प्राइस, चढ़ते हुए आपको समझ में आ रहा है कि चढ़ रहा है प्राइस। इसी गिरावट और चढ़ने में हमको अपना काम करना होता है। मेघना जी, सबको साउंड आ रहा है? इसी इसी ट्रेडिंग इसी को कहते हैं। गिर रहा है, चढ़ रहा है, इसी गिरने और चढ़ने के बीच में हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है कि अगर प्राइस यहां से यहां तक गया तो यहां से यहां तक जाने में 529 से 533 तक ऑलमोस्ट गया, ठीक है? तो ये 3-4 रुपए बड़े मायने रखते हैं। अगर ये 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए अगर आप निकालना सीख जाए इस पूरे गिरने में और चढ़ने में, तो काम हो गया आपका, ट्रेडिंग सीख गए आप। तो अब हम लोग जो आगे का नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं वो इन्हीं बातों पे करने जा रहे हैं कि क्या ऐसा कैंडल में सीखे हम लोग, क्या ऐसा समझें कि हमें कोई ऐसा क्लू मिले कि हाँ भाई ये चीज हुई, चलो भाई सेल करना है कि बाई करना है? ठीक है, सेल करना है कि बाई करना है? तो अगर वो चीज समझ में आती है हमें तो हम बेखौफ सेल और बाई कर सकते हैं, कुछ पैसे बना सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके से सिखाना चाहता हूं कि किसी के दिमाग में ये ना रहे कि करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे रातों रात। सब लोग डरे हुए हैं ना, फ्रेशर्स मुझसे कह रहे थे। तो डर इस बात के लिए निकालिएगा कि आप कहीं किसी लालच में ना फंस जाए कि आपको बड़ी अच्छी लग गई और आपने, अभी नए नए हैं, आपने बड़ी क्वांटिटी मार दी, बड़ा बड़ा बाई सेल कर लिया, लंबा पैसा कमाने की कोशिश करने लगे। मैं आज आप लोग को स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रेडिंग की कुछ, आज मैं आपको कुछ बता भी दूंगा ऐसा कि मंडे से आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट करवा दूं, प्रैक्टिस शुरू करवा दूं, क्या बोलते हैं? कर लो मंडे से प्रैक्टिस। तो मंडे से आपकी प्रैक्टिस शुरू करवा देता हूं मैं। और इस बात का ध्यान रहे कि आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि आप जो है इसमें कोई करोड़पति बनने की स्कीम, कोई अनुराधा स्कीम ढूंढ लें कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। ऐसे तो आपको ऑब्जर्वेशन याद है ना, मैंने 4 चीज बोली थी कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, तो आप अभी उसी स्टेज में हैं। तो आप लोग का जो प्रैक्टिस शुरू होगा मंडे से, वो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कितना कैपिटल चाहिए, करे कुछ हो ना जाए, कुछ नहीं होगा। बिग अमाउंट पेपर ट्रेडिंग में ही प्रॉफिट दिखता है भैया अभिषेक जी, ठीक है? पेपर ट्रेडिंग से कभी जिंदगी में किसी ने कोई ट्रेडिंग नहीं सीखी है। यस। मतलब आप जो है स्विमिंग सीखना है तो उसको बाहर से आप कहीं बड़े से टब में पानी भर के उसी में छपर छपर कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप स्विमिंग कर रहे हैं। पानी की गहराई नापना बहुत जरूरी है, उसके लिए उतरना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो उसके लिए कुछ ऐसा प्रैक्टिस किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है गलती तो होनी ही होनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गलती ना हो। ऐसा तो है नहीं कि पानी में आपको उठा के फेंक दिया तो आप तैरने लग जाओगे, कहीं ना कहीं फंसोगे तो है ही। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा होकर देख रहा हूं, कोई नहीं डूबेगा।
क्योंकि अमाउंट ही इतना छोटा है ट्रेडिंग का कि सब लोगों को अपने अपने डीमैट अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपए रखने हैं और मान के चलना है कि ये डूब गया, खत्म हो गया। पहले ही दिमाग में बैठा लीजिए कि खत्म हो गया, अब इससे सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। क्या बोलते हैं? 1000 रुपए किसी की सेहत पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। चलेंगे 100 रुपए से नहीं हो सकती, लिख दूंगा, लिख दूं, समझ लीजिए आपने लिख दूं। 1000 रुपए की फीस दे दी, तो बोल देगा या बच्चा ला जाओ। 1000 रुपए की आपने फीस दे दी और इससे कोई मोह मत रखिएगा। लेकिन मैं आपको साथ में एक गारंटी और नहीं, 2000 नहीं रखना है उस्मा जी, ध्यान रखिएगा। अरे 1000 क्या है सर, 5000 रख देंगे आप, बोलो ये सब नाटक नहीं चाहिए। 1000 मतलब 1000, रूल मतलब रूल, डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन। ठीक है? 100 रुपए का वो 5,000 रुपए का। इसका साइलेंट कर दो। तो 1000 रुपए से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर मैं आपको ये भी चीज बोल दे रहा हूं, जो रूल मैं सिखाऊंगा, जो रूल, अगर पूरे रूल से आप चले, मेरे इंस्ट्रक्शन से आप चले, तो आपका ये 1000 रुपए खत्म नहीं होगा। हो सकता है इसमें 10, 20, 50 रुपए खत्म हो जाए, 100 रुपए खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है 10, 20, 50 रुपए बढ़ जाए एक महीने में, लेकिन ये खत्म नहीं होगा अगर मेरे रूल से चले तो। और इसी में आपको ये सबक मिल जाएगा कि यार अगर रूल से चले तो भले लॉस होता है, भले ही लॉस होता है, लेकिन प्रॉफिट भी होता है। प्रॉब्लम जानते हैं ट्रेडिंग में क्या है? टिके रहना। पैसा पूरा कैपिटल खत्म हो जाए, दर्द तब होता है, दर्द तब होता है, ना कि 10, 20, 50 रुपए का अगर लॉस हो जाता है। हाँ, नोट नहीं करना है, कॉपी पेन का काम नहीं होता मेरे क्लास में। सब कुछ आंख से ऑब्जर्व करिए, दिमाग में घुसेड़िए और उसको प्रैक्टिस करिए, लिख के रटिए नहीं उसको। ठीक है? तो अभी मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि कैंडल का हाई लो ओपन सबको समझ में आ चुका है। अब कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बात करते हैं। कुछ पैटर्न, जैसा कि मैंने बताया था पिछले दिन आप लोगों को कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स कुछ बनते हैं, यानी कुछ ऐसे कैंडल बनते हैं जिसमें क्या कहते हैं, कोई क्लू नजर आता है, कि मतलब कि एक इशारे की तरह वो होता है कि भाई ये हुआ है, इस तरह कैंडल बना है तो कुछ ऐसा हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि बादल हुआ है तो आदमी के दिमाग में तुरंत आ जाता है कि हाँ लगता है बारिश हो जाएगी। ठीक है, लगता है। तो इसी तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न्स कुछ इस तरीके से कुछ लोगों ने, मतलब पुराने जिन्होंने किताबें लिखी हैं इसके बारे में, कुछ देखा है, समझा है। ठीक है? तो उन लोगों ने क्या कहते हैं इसको पॉइंट आउट किया है कि हाँ भाई प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है। अब इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग समझेंगे। क्या आप लोगों ने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स गूगल वगैरह से ढूंढा है? कुछ देखा है? यूट्यूब से देखा है? नहीं, हैमर। अब यहाँ पे मैं शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूं बिफोर आई प्रोसीड। हाँ, कप एंड हैंडल ना। बिफोर आई प्रोसीड, एक होता है कि किताबों को उठाना। हाँ बस हो गया भैया, नाम बहुत नाम गिना दिया आप लोगों ने। और किताब में जो जो है, मान लीजिए आज आपने, जैसे कई लोग नाम ले रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम, हैमर, इनवर्स हैमर, ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर। मान लीजिए आपने हेड एंड शोल्डर सीखा, एक नाम जो है फ्रेशर है, टेंशन ना ले कि क्या बोल दिया, समझ लीजिए कुछ एक ऐसे ही नाम है। उस टेक्निक को आपने सीखा, हेड एंड शोल्डर को आपने समझा, अब आप उस पर काम कर रहे हैं, आपको लॉस हो गया। ठीक है? उसके बाद आप फिर यूट्यूब पे चले गए,
काशी जी, मैंने आपका ये मैसेज पढ़ लिया था, अब बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपका रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, आई एम अ कोच हियर, मेरे पास रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं होती और मैं पहले दिन बता चुका हूँ कि रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी। तो आपको नहीं लगता कि आप क्लास में नहीं आएंगे और सिर्फ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करते रहेंगे और 1 घंटे क्लास में मैं यही सब चीजें हैंडल करता रहूंगा, तो मैं बताऊंगा तब जो मुझे बताना है। इनडिसिप्लिन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, दोबारा अगर किसी ने पूछा तो क्लास से निकाल दूंगा मैं। procapital.mohammadfaiz@gmail.com। रिकॉर्डिंग देखने वाले मेरे से कोई उम्मीद ना करें बस, रिकॉर्डिंग से काम करने वाले लोग मेरे से कोई उम्मीद ना करें बस, ठीक है? क्योंकि मैं लाइव जो बैठते हैं, मेहनत करते हैं, मैं मेहनत कश लोगों के साथ रहता हूँ। आप क्या कहते हैं, मैं दिन भर सुबह से लेकर शाम तक क्लास में बैठ के आपको क्लास डिलीवर करूं और आप आराम से, जब आपको मौका मिले, आपका टाइम नहीं है, एक क्लास आप करने आते हो, सीखने आप आते हो, आपका टाइम नहीं है आपके पास, तो मत करो। पैसा भी आप कमाना चाहते हैं, सीखना भी आप चाहते हैं, उसके बाद क्लास में बैठ कर रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। मैं रिकॉर्डिंग के लिए नहीं हूं भाई, यहाँ पे मेरे पास नहीं होती रिकॉर्डिंग इसकी। और रिकॉर्डिंग वाले पूरा, मैं आपको 1.5 साल का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, जितनों ने रिकॉर्डिंग मांगी है आज तक, वो ट्रेडिंग कर ही नहीं पाए, सीख ही नहीं पाए, क्योंकि मेरी क्लास ही कुछ इस तरीके से है कि लाइव बैठोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब मैंने आज कोई चीज बताई और मैंने प्रैक्टिस करवाई इसकी, जब तक आप उसकी रिकॉर्डिंग देखो तब तक मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलकर उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो फिर रह गए आप। अगर मैं थ्योरी डिलीवर कर रहा होता, किताब पढ़ा रहा होता, तो मैं क्या देता रिकॉर्डिंग। जब रिकॉर्डिंग ही चाहिए तो बोलो मैं क्लास बंद कर देता हूँ, क्लास रिकॉर्ड करके आप लोग रिकॉर्ड लेके घर बैठ के काम करो। फिर आपकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? जो बीच में जो समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन किससे पूछेंगे आप? रिकॉर्डिंग पता नहीं क्या है यार। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में मुझे मिली होती तो 25 लाख का घाटा में नहीं खाता। ना कोई सिखाने वाला था ढंग से, ना किसी को आता था। खुद ही के लिए नहीं समय है आपके पास तो किसी और को क्या बोले। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे हम लोग बात कर रहे थे, जैसे भी कोई कई नाम लिया आप लोगों ने, तो इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हेड एंड शोल्डर। और आदमी का दिमाग कैसे काम करता है जब आप लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं और आपको ये बात तो पता चली जाती है कि यार ये कुछ चार्टिंग या कैंडल या टेक्निकल एनालिसिस नाम की कोई चीज है, इससे पैसा बनता है। और इस तरीके से इसका ज्ञान बांटा जा रहा है कि लोगों को लगता है कि इसकी वजह से पैसा बन रहा है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, साइकिल अपने से चलती है या आपकी वजह से चलती है? ऐसा तो है नहीं साइकिल पे बैठ जाएंगे वो लेके चला जाएगा, आपको पैडल मारना पड़ेगा। पैडल तो मारना ही पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि कार, अब रोबोटिक कार है तो बात अलग है। कार भी चलाना है तो भाई स्टीयरिंग घुमाना, राइट मुड़ना है तो अपने आप राइट नहीं मुड़ जाएगी, आपके दिमाग में आएगा। तो ये भी एक टूल है जो आपको, आपका यहाँ पे डेस्टिनेशन कहां जाना है, आपको प्रॉफिट लेने, प्रॉफिट पैसा कमाना है आपको, तो इसका आपको यूज करना आना चाहिए ना, कि ये खुद पैसा बनाएगा। लोग बातें, जब तक आपका दिमाग नहीं क्लियर होगा इस चीज को लेके, तब तक आप कर नहीं पाएंगे। लोग ढूंढने चले जाते हैं कि हेड एंड शोल्डर से पैसा बन रहा है, फिर कोई बताएगा मूविंग एवरेज से बड़ा अच्छा पैसा बनता है। मूविंग एवरेज से नहीं बनता, मूविंग एवरेज पे हमें काम करना आना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे हमें काम करना आना चाहिए। और काम किस तरीके से नहीं करना आना चाहिए कि जैसा किताब में लिख दिया वैसे ही हम ब्लाइंडली फॉलो कर लिया। इसलिए मैंने पहले दिन बोला था ऑब्जर्वेशन, अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन। जो चीज आपने किताबों में पढ़ी, पूरे जीवन कुछ भी पढ़ा हो आपने, कोई भी कोर्स किया हो आपने,
क्या वो हूबहू मार्केट में आओ या असल जिंदगी में आओ तो क्या वो हूबहू आप वैसे ही उसको अप्लाई करते हो या उसमें आपको ट्विस्ट करना पड़ता है? मतलब अगर कोई यहाँ पे सीए है, कोई सीए है यहाँ पे? कोई नहीं है सीए। मान लीजिए कोई, हाँ सीए स्टूडेंट है ना सोनिया जी, तो आप मुझे ये बताइए कि आप जो सीए स्टूडेंट हैं और आप सीए की तैयारी कर रही हैं, कल को जब आप प्रोफेशनल होंगे और क्लाइंट को पकड़ेंगे, क्लाइंट आपसे बोलेगा कि भाई टैक्स बचाने की कोई बताओ कैसे क्या करना है, तो क्या ये टैक्स बचाने का तरीका, जो कि मतलब हर सीए, सब ये खुला है, सब जानते हैं कि भाई अपना 2 नंबर का पैसा या कोई ऐसा पैसा जो नहीं करना चाहते, नहीं दिखाना चाहते, तो सीए की सलाह लेते हैं। तो ये जो इस तरह का काम होता है, क्या ये किताबों में पढ़ाया जाएगा आपको? सिचुएशन को समझ के कि भैया इतना पैसा है, क्या करें इसको, कैसे किस हेड में दिखाना है, क्या करें। तो सीए को किताबों में नहीं पढ़ाता कि इस पैसे को कैसे छुपाना है, वो आपको तरीका बताएगा। क्योंकि और तरीका अगर अगर आप अड़ गए कि ना भैया ऐसा नहीं हो सकता, हाँ टैक्स प्लानिंग नहीं, वो तो अभी आप क्या कहते हैं स्टूडेंट है इसलिए बात कर रहे हैं। अगर कोई मान लीजिए नंबर 2 का आदमी आपके पास आ गया, और सभी के पास होता है, कोई बड़ा आदमी करोड़पति क्लाइंट मिल गया आपको कि उसका आपको पूरा वो सब देखना है, अब उसके पास 50 लाख रुपए जो है आपका नंबर 1 में भी है, 20 लाख रुपए नंबर 2 में है, कैसे एडजस्ट करोगे? आप कह दोगे ना हम तो ईमानदार, हम तो ये नहीं करते, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, हमें पढ़ाया ही नहीं गया ऐसा, तो क्या वो क्लाइंट आपके पास रहेगा? बताइएगा सोनिया जी, प्रैक्टिकल बात। हम तो एकदम जैसा है वैसा ही करेंगे, नहीं खुजा रहेगा। ले तो मजबूरी में आपको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तू अगर आपको बेवकूफ आगे अपना करियर बनाना है तू तो। तो डाल रहा है, तू भी डालता होगा और अपनी ये पे। आपके ऊपर खुजा नहीं रहा आ हूँ रहा मैं है कि तो। आप कोई गलत काम कर रहे हो, या मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बेवकूफ है गलत क्या? काम करो। और क्या देख रही थी सुनते हुए? सिस्टम ही कुछ ऐसा खुजी बना मेरे हुआ खुजाओ है नहीं। कि अगला नहीं देना चाहता, तो आप कहते हो कि ठीक है मैं नहीं करूंगा, नहीं दिखाऊंगा, कल कोई बात होती तो रिस्क आपका है, ऐसी खुजली होती रहती है। तो ऐसे ऐसे कर लीजिए, तो वो हामी भरेगा। तो आपको ये पैतरे आने चाहिए ना, ये पैतरे तो आपने किताबों में नहीं पढ़े थे। तो सिचुएशन के हिसाब से चीजों को डील करना। अगर आप एमबीए करके मार्केटिंग पढ़ के निकले हैं, तो क्या आप जब किसी क्लाइंट से कन्विंस करना है उसको कि ये प्रोडक्ट खरीद लो, तो क्या उस समय बैठ के आप मार्केटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हो कि क्या पढ़ा था? कि आपको वो आना चाहिए, डीलिंग आनी चाहिए। और डीलिंग कैसे आती है? बातें कर करके, बातें कर करके लोगों से, कि कैसे प्रोडक्ट मेरा बिकेगा। बातों में मैनिपुलेशन, मौके पे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे ये क्लाइंट का तुमको समझना है, ये सारी चीजें किताबों में नहीं होती। हाँ, तो यही शब्द प्रैक्टिकल। तो यहां पे भी अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न कोई पढ़ा और कह दिया कि ये वाला फलाना पैटर्न बनता है तो मार्केट ऊपर जाती है, तो क्या आप खरीद लोगे चुपचाप? आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि हाँ भाई इसके इस तरह से चीजों में दिख तो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ अपना ऑब्जर्वेशन जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं आज। और दूसरी चीज, ढेर सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, ढेर सारे, कम से कम 300 होंगे। अगर मैं सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बताना चालू कर दूं तो पूरा महीना कम पड़ जाएगा। थ्योरी में तो आप एकदम कंठस्थ हो जाएंगे, आपको पता रहेगा हेड एंड शोल्डर क्या होता है, हैमर क्या होता है, ये क्या होता है, फलाना क्या होता है, ढिमका क्या होता है। लेकिन एक बात की पूरी पूरी गारंटी कि आप ट्रेड तो नहीं कर पाओगे, नॉलेज खूब रहेगी। तो इसीलिए मैंने पहले दिन पूछा था पढ़ना है या गढ़ना है। कल को क्या कहते हैं, कोई ये कंप्लेन ना करे ये वाला टॉपिक तो बताया ही नहीं, वो वाला टॉपिक तो बताया नहीं। मैंने तो सारे टॉपिक पढ़े हैं, और मुझे लगता है कि जब उसमें से मैंने छाटा कि ये चीजें सिंपल और स्टूपिड है, और ये इससे मैक्सिमम टाइम पैसे बन जाते हैं, मतलब इस पे इस तरीके से काम करें जो सिंपलिसिटी में रहे, रहना है ना। तो हम लोग पूरा किताब उठा के नहीं पढ़ेंगे,
मैंने अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स खोजे हैं जिसमें कुछ अच्छी स्ट्रेटजी बन सकती है, जिसमें आप अगर आप उसको सिंपली तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके कुछ पैसे बन सकते हैं। ठीक है, इसी चीज का एक्सपेरिमेंट हम लोग प्रैक्टिस करके करेंगे और ये आप खुद एहसास करेंगे कि वाकई जो मैं कह रहा हूं ये वाकई प्रैक्टिकली करके हो रहा है क्या। और जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका भी दिमाग खुलता जाएगा कि हाँ यार, इनकी सोच ही एकदम अलग है, ये अलग तरीके से सोचते ही है। फिर आप भी शायद ऐसे ही सोचने लग जाओ, फिर किसी भी इंडिकेटर, किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स उस तरीके जैसे मैं बनाता हूँ रूल्स, वैसे आप भी बनाओ। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत सही जा रहा है तो उसको कैरी कर लो। जरूरत नहीं है, अगर आपके पास ढंग की पूरे जीवन में एक दो स्ट्रैटेजी भी ढंग की है ना, तो आप पूरा जीवन उससे काट सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मोटी मोटी किताबें पढ़ो, 50-50 हजार का करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। ये सब चीज मैं करके देख चुका हूँ। ठीक है, तो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कुछ मैंने आइडेंटिफाई किया है जिसे मैं डिस्कस करूंगा और एक एक करके डिस्कस करूंगा, उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। पढ़ा पढ़ा के भेजना नहीं है मुझे, उसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा एक एक दो दो दिन। जाहिर सी बात है 300 की तो प्रैक्टिस में करवा नहीं सकता, तो मैं क्या ये मान के चलूं कि आप लोग इस बात से सहमत है कि हाँ मुझे पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है। ऐसा कुछ बताइए कि मेरे अंदर स्किल डेवलप हो जाए, मैं ट्रेडिंग करके 2 पैसे कमाने लगूं। करोड़पति बनने का तो कोई स्कीम नहीं है मेरे पास, लेकिन आप छोटी मोटी अर्निंग करना चाहते हैं तो बताइए। ठीक है ना, वैसे ही चले ना। ठीक है, तो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न जिसका नाम है हैमर, हम लोग इसका यूज करेंगे। दूसरा एक है इन्वर्टेड हैमर, मैंने नहीं पाता। शाम नहीं पाता है। तीसरा है मैं क्यों पादूंगा बुलिश देखे एंगल्फिंग, असरा। पाद के साथ चला। चौथा है हाँ क्या है, टिपे टिपे सरावर भरा है, हाँ बूंद बूंद से सागर भरे, यही कहना चाह रहे हैं मालिक जी। बुलिश इंगल्फिंग इन्वर्टेड हैमर हैमर। ये गुजराती हमको आती है। गेम छो मजा। ये तो बहुत मार बेवकूफ है क्या? भाई पाद रहा हूँ मैं। गुजरात आएंगे तो ढोकला खिलाइएगा हमको। बेयरिश इंगल्फिंग, और ये तो इस पे तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस करेंगे इस पे हम लोग। ठीक है, कितना दिया? थेपले हैमर इनवर्सल, हैमर बुलिश इनगल्फिंग। इंगल्फिंग बियरिश। ज्यादा बोलिए मत, मुझे वो 3 इडियट का वो सीन याद आ जा रहा है कि आप लोग का खाना कैसा होता है, ठोकड़ा फाफड़ा ढोकला। बुश ने आज 2 ढोकले गिरा दिए, हाँ खतरनाक नाम। लेकिन मेरी चाची जी गुजराती हैं, अहमदाबाद में आ चुका हूँ, ये क्या इन्वर्टल? मैंने बहुत इन्वर्टेड खाया। हैमर। वो आपके यहाँ एक सिंग दाना Inverted. मिलता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। कितने लिखे हैं ये बद गिन ले। 4। 4 लिख चुका है। ठीक है, बेयरिश एंगल्फिंग। और कुछ इंफॉर्मेटिव है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस की क्लास किए हो, ये नहीं गंजे का कहते पता हैं? तो कहीं गंजी बेइज्जती ना होती हो है? जाए आपकी। तो उसके लिए मौजूद? कुछ 2-4 कैंडल और ले लेंगे, जैसे डोजी, डोजी में ग्रेव स्टोन डोजी है ना, और ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, इतना ही आपको ऐसा लगेगा कि आपको ट्रेडिंग आ गई। इतने में ही सालों की रिसर्च के बाद जो इजी और सिंपल वे में समझ में आ जाता है, ये मैंने निकाला है। तो इसी पे हम लोग काम करेंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हैमर से स्टार्ट करेंगे। मैं हमेशा क्या कहते हैं, अपना तजुर्बा डालने से पहले, अपना अपना खुद का तंत्र विद्या, मतलब उसमें अपना तड़का लगाने से पहले मैं एक बार जरूर डिस्कस करता हूं कि थ्योरी में क्या है। ठीक है, और मैं वही डिस्कस करता हूं जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो मैं आपको पहले वो समझा देता हूं जो गूगल भैया कह रहे हैं हैमर के बारे में। तो आइए देखते हैं हैमर के बारे में क्या कहा गया है।
क्या हुआ, दर्द हो रहा है? क्या होता है हैमर? दवाई ले हैमर ले। जो फ्रेशर्स हैं एकदम, दवाई। वो ये जाने कि जितने तरह के आप ओपन हाई लो क्लोज जितने सारे कैंडल देख रहे हो ना, कैंडल के कुछ मतलब समझ लीजिए जात धर्म इसमें भी चलता है। वो हैमर है, फलाने इन्वर्टेड हैमर है, मतलब दिखने में जैसे गोरे हैं काले हैं तो अलग अलग फीचर्स दिखते हैं ना, ऐसे कैंडल स्टिक के भी फीचर्स हैं। वो आपको देख के समझ में, अरे ये तो हैमर है, अरे ये तो गुप्ता जी है, अरे ये तो मिश्रा जी है, अरे ये तो पांडे जी है। ठीक है, तो ऐसे ही नाम रखा गया है। तो ऐसे ही एक कैंडल, एक तरह का कैंडल बनता है, जितने कैंडल आपने देखे हैं। एक हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़े जैसा ही दिखता है। तो उसके बारे में कुछ लिखा गया है, कुछ कहा गया है। ये क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं हम लोग। A hammer is a price pattern in candlestick charting that occurs when a security trades significantly lower than its opening. अच्छा, तो मैं ये जो कह रहे हैं मैं इसको ड्रॉ करता चला जाता हूं। Significantly lower than its opening, यानी a hammer is a price pattern candle that occurs when a security trades significantly lower than its opening but rallies within the period to close near the opening price. मतलब ओपन हुआ यहाँ पे, इनका कहना है कि ओपन हुआ ऐसे, जो नाक में डाली सिग्निफिकेंटली लोअर चला गया, बहुत नीचे आ गया, और rallies with period within the, मतलब कि अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं या किसी भी चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो उस टाइम जो कैंडल होगा वो कैंडल कंप्लीट होने से पहले वापस से इसमें रैली आ जाएगी और वो क्लोज हो जाएगा अपने ओपन के पास या कुछ ऐसा बन जाएगा। यानी ये रैली थी यहां तक, लेकिन ऊपर आके वापस चढ़ गया और क्लोज हो गया। आगे देखते हैं। दिस पैटर्न हैमर शेप्ड कैंडलस्टिक, हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़ा जैसा दिख रहा है ये। इन विच द लोअर शैडो इज एटलीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ रियल बॉडी। यानी अब इसकी पहचान बता रहे हैं कि हैमर की क्या फीचर्स है, तो वह बनेगा। यानी जो पतली सी डंडी आप देख रहे हो, जिसको आप लोग विक और शैडो बोलते हो, ठीक है, ये जो है इस बॉडी का, ये जो बॉडी है जो कल मैंने बताई थी आपको बॉडी, ये इस बॉडी का कम से कम दुगना होना चाहिए, ये कम से कम दुगना होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, जितना मैंने बोला क्रिस्टल क्लियर। द बॉडी द कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस while the shadow shows the high and low price for the period. अब शैडो इसके थोड़ा सा ऊपर हो सकती है, लेकिन छोटी सी, ये नहीं कि इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी नहीं होगी कभी, ठीक है, छोटी सी, लेकिन नीचे वाली पक्का बड़ी होगी। जैसे हथौड़े में नहीं हल्का सा वुडन पार्ट ऊपर निकला रहता है, हथौड़ा एकदम ध्यान रखिएगा, हथौड़े में जैसे हल्का सा वुडन पार्ट ऊपर निकला रहता है ना, बीच में फिर वो आयरन वाला पार्ट फंसा रहता है, लेकिन नीचे का पूरा पार्ट एकदम लंबा सा होता है। हथौड़ा तो घर में सबकी होगा, देखा ही होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं की टेक अवेज क्या बोल रहे हैं। हैमर कैंडलस्टिक टिपिकली अकर आफ्टर अ प्राइस डिक्लाइन, दे हैव अ स्मॉल रियल बॉडी एंड लॉन्ग लोअर शैडो। ये क्या बोल रहे हैं, हैमर कैंडल्स टिपिकली अकर आफ्टर अ प्राइस डिक्लाइन। इन्होंने ऐसा पाया है, ऐसा देखा गया है कि जनरली जब मार्केट गिर रही होती है, जैसे कि अभी आप लोग देखते हो कैसे गिरी है, गिरने के बाद जब कोई मार्केट को ऊपर जाना होता है तो जनरली हैमर कभी कभी बन जाता है। और आगे द हैमर कैंडलस्टिक अकर्स व्हेन सेलर्स एंटर द मार्केट ड्यूरिंग अ प्राइस डिक्लाइन, बाय द टाइम ऑफ मार्केट लॉस बायर्स एब्जॉर्ब सेलिंग प्रेशर एंड पुश द मार्केट प्राइस नियर द ओपन प्राइस। मतलब प्राइस गिरा और अगर हैमर मिल गया आपको, तो इसका मतलब अब वो गिरावट शायद थम सकती है, अब ये वापस से ऊपर जा सकता है, प्राइस जा सकता है, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे बादल छट गए, अब कोई जरूरी नहीं कि बारिश हो ही जाएगी, ये एक प्रोबेबिलिटी है।
ऐसा इनका कहना है, ठीक है। The close can be above or below the opening price, although the close should be near the open in order for the real body of candles to remain small. ठीक है, ठीक है, ये कवर कर दिया। लो शैडो, आशीष जी, मुझे ये जो आपने बताया ना, आपको पता है कि मैं बहुत इम्प्रेस हो गया आपसे। बड़ी बेवकूफी का काम किया है। क्या बोला? रोज प्रॉफिट करके दिखाइए तुम्हारे। यार पुट में आज प्रॉफिट हुआ है। रोज कर सकते हैं। बेवकूफ है। यहाँ प्रॉफिट और लॉस की बात कोई नहीं करेगा। यहाँ पे सिर्फ स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। और पुट और ऑप्शन की तो खास तौर से मेरी क्लास में बात मत करिए, ठीक है। द क्लोज कैन बी अबव, देखिए मैं थोड़ा सा एरोगेंट फील कराऊंगा आपको, ठीक है। क्षमा अभी से मांग लेता हूं, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए। अगर आप सही दिशा में नहीं सोचेंगे, सही दिशा में नहीं बैठेंगे, तो मुझे इस बात का गुस्सा आता है कि कोई अपना अहित ना कर ले। हाँ, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज है, आप लोग हाथ डालें। The close can be above or below the opening price. चलो ये हो गया। The lower shadow hammer candlestick indicates, अब देखिए यहाँ पे आया जो मैं बोल रहा था, इंडिकेट। hammer candlestick indicate a potential price reversal to the upside. प्राइस का गिर रही थी मार्केट, हैमर बना, प्राइस का रिवर्सल आने के चांस बन गए। एक्चुअली क्लास की टाइमिंग 6 है, 6 एक्चुअली। देखिए मैं ये होती साइकोलॉजी में बता रहा हूं, और उनके दिमाग में चला था पहले क्लास की टाइमिंग पूछ ले उनको टोक के बीच में, ठीक है। द प्राइस मस्ट स्टार्ट मूविंग अप फॉलोइंग द हैमर, दिस इज कॉल्ड कंफर्मेशन। अब यहां हैमर बना, प्राइस ऊपर जाना चालू हो गया, तो अब समझ में आ गया कि हाँ शायद यहां से ऊपर जाएगा। तो ये आपको एक क्लू मिला, हैमर बना यानी बादल आपको दिखे। अब बारिश होगी कि नहीं होगी ये तो आगे वक्त बताएगा। अब ये चीज हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली। अब हम आते हैं चार्ट पे, इसको ढूंढने कि हैमर कहीं बना है, जैसा ये कह रहे वैसा हुआ क्या। तो चलिए देखते हैं हैमर कहीं बना हो। ये हैमर लग रहा है क्या? ये पहले हम लोग इमेज देख लेते हैं हैमर की। गूगल भैया इमेज कैसी दिखा रहे हैं हैमर की, पहले इमेज देख लीजिए आप कैसा दिखता है हैमर। ये हैमर, ये ग्रीन हो चाहे ये रेड हो, ये हैमर है, ऐसा दिखता है। आ रहे रोहन जी आपके पास भी आ रहे। ये हैमर आपको लग रहा है? अब बताइए। नहीं, अच्छा ये तो होगा कि ये भी नहीं है। अरे भैया हैमर से रिवर्सल का क्या लेना देना। मैं पूछ रहा हूं बादल अगर होते हैं तो थोड़ा सा काला काला बादल दिखता है, वो है, होगा कि नहीं होगा। बारिश होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं पूछ रहा हूं हैमर तो पहले समझो, हैमर दिख रहा है कि नहीं। हाँ मतलब आप ये अब आप इसको हैमर मान लेंगे क्योंकि प्राइस ऊपर चला गया, आप इसको हैमर मान लेंगे ना, और इसको नहीं मानेंगे कि प्राइस नीचे आ गया। एक मिनट नितिन जी परेशान मत होइए, मैं कुछ और ही करने की कोशिश कर रहा हूं। बॉडी इज क्वाइट लॉन्ग, और क्या क्या है। सारे बाबा लोग अपना ज्ञान निकालो हैमर की जरा देखें और क्या क्या है, और क्या क्या जानते हैं हैमर के बारे में।
और मोहन साहब कुछ बताइए हैमर के बारे में। वही जो हमने बताया, हमने कहाँ बताया, हमने तो अभी कुछ अपना बताया ही नहीं, हमने तो वो बताया जो गूगल भैया बताया। जिसकी चोटी हो। बाय द पिक्चर इट्स हैमर। नहीं, कुछ लोग पढ़े लिखे लोग होंगे यहाँ पे भी जो हैमर को समझना चाहते होंगे, हैमर क्या कहते हैं कि डेफिनेशंस पता होंगी ना। रेड वन इज हैमर। यही छोटी छोटी हो। इसकी छोटी छोटी हो क्या? हैमर नहीं है यहाँ पर, सौरभ जी कह रहे हैं। अच्छा, इट्स हैमर बिग ऑलमोस्ट डबल ऑफ द बॉडी। अब मैं अपना बताऊं, जानते हैं किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का मैंने मतलब जब आप अपना तजुर्बा डालना चाहेंगे इसमें, अगर आपने हैमर को ठीक हूबहू वैसे ही इमेज जैसी गूगल में है, ठीक हूबहू वैसी डेफिनेशन जैसी लिखी गई है, अगर उसको ढूंढने लग गए आप, तो पता है हमेशा धोखा ही खाए, हमेशा धोखा ही खाए। जैसे धोखा नहीं हो जाता, अब अपने अंदर सोच के बताइएगा कि ज्यादातर लोग क्या इमेज से मिला के हैमर को समझने की कोशिश करते कि यार ये हैमर नहीं लग रहा है, जाके देखा अच्छा ये हैमर, ये हैमर, फिर जाके देखा ये यार इसकी बॉडी जो है ना ये थोड़ी और जो है छोटी सी है, और इसकी जो ये वाले हैमर की बात कर रहे हैं, देखो इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी लग रही है ना, नहीं नहीं ये हैमर नहीं है। दो लोग डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं ये हैमर नहीं हो सकता। और फिर जब इसकी बात आई, यार बहुत ज्यादा छोटी बॉडी, देखो को यहाँ आओ, देखो ये देखो इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है, इसकी बॉडी देख रहे हो है ही नहीं है। दो बुद्धिजीवी लोग ऐसे ही बहस कर रहे हैं जो पढ़ाकू थे, टॉपर्स। अब आप क्या चाहते हैं कि जब हैमर बनाना हो मार्केट को, हाँ, तो जो बायर्स है, सेलर्स हैं, उनको हैमर बनाना है, मार्केट को हैमर बनाना है, तो वो क्या नाप तोल के बनाएगा, ट्वाइस द बॉडी, 500 शेयर और 500 शेयर और कम करो, वो 1000 शेयर और बढ़ाओ, हाँ अब ठीक है, अब इमेज ठीक दिख रही है, बस ये भी क्लोज कर दो, हाँ अब हैमर लग रहा है, हाँ मार्केट ऐसे करेगी क्या? दुनिया इसी में परेशान है, लग नहीं रहा है। क्या इसमें से पुराने लोग जो हैं कुछ ऐसा सोच रहे थे, आप ऐसा सोच रहे थे? फ्रेशर तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा होगा, क्योंकि उसने कुछ आगे जो पुराने बाबा लोग बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूं। बाबा तू बता, बाबा पूछ रहे। इसी साइकोलॉजी की वजह से, हाँ इसी साइकोलॉजी की वजह से यही प्रॉब्लम होती है। अब क्या है कि हमें इसका लॉजिक समझना, ये हैमर के द्वारा बताना क्या चाहता है। बताना ये चाहता है कि अब डाउन ट्रेंड है मार्केट में, मार्केट में अगर हम इसको एक सेंटेंस था गूगल भैया ने जो बताया कि हैमर डाउन ट्रेंड में बनेगा तो रिवर्सल आएगा, ठीक है। तो अब यहां से प्राइस देखिए तो अप ट्रेंड था, यहां पे हैमर बन गया, अब डाउन ट्रेंड में हैमर बनना जरूरी है। चलो ऐसी जगह कहीं देखते हैं जहां डाउन ट्रेंड में हैमर बना। पहला मिथ हमने आपका दूर कर दिया कि हैमर की शक्ल मत देखो,
क्योंकि आप भी जो फेसबुक पे फोटो लगाते हो और सच्चाई में आपको सामने देख ले तो आपको भी पता है सेम नहीं होते आप। हेलो हेलो, ठीक ठीक। ठीक है, तो ये बात अपने मिथ दिमाग से निकाल दीजिए कि हैमर को इमेज जैसा देखना है। हैमर चाहे मतलब बॉडी इस तरीके से छोटा दिखे, बड़ा दिखे, मजला दिखे, काला दिखे, गोरा दिखे, हैमर जैसा अगर 70% भी लग रहा है ना तो हैमर हो गया, उसको मिलाइए नहीं। और आप मुझसे कहेंगे अगर 70% नहीं 50% भी लग रहा है और आप मुझसे आके बोले कि सर मैंने इसको हैमर माना, तो मैं कह दूंगा ठीक है भाई कोई बात नहीं, मान लिया, मैंने भी हैमर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये एक तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये हैमर बना, यहाँ हैमर इतने बने, फिर भी प्राइस नीचे आया कि नहीं आया? प्राइस नीचे आया, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जैसा गूगल भैया बोले कि प्राइस रिवर्सल आ जाएगा। यही कहना चाह रहे थे ना कि डाउन ट्रेंड मार्केट थी, हैमर बना, यहां से प्राइस ऊपर जाना चाहिए था, तो ऐसा तो नहीं हुआ। अब अगर आपको थ्योरी में ऐसे ही सिखा दिया जाए कि जब हैमर बने तो खरीद लो, ठीक है, जब हैमर बने तो खरीद लो और प्राइस ऊपर जाने के चांस बनते हैं, आप एक बार लॉस खाओगे, उसके बाद दोबारा जब डाउन ट्रेंड में हैमर मिलेगा तो आपकी हिम्मत पड़ेगी लेने की कि पिछली बार तो स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ये पता नहीं क्या, फिर आप चले यूट्यूब पे ढूंढने कुछ नया, ये तो बेकार है, ये तो बेकार है, ये तो बेकार है। तो अब कैसे काम करें इस पे? तो यानी जो थ्योरी बोल रही है उस पे तो हम वैसे के वैसे तो नहीं कर सकते, ये बात तो तय हो गई। ये मैंने आपको दिखा दिया कि डाउन ट्रेंड में भी हैमर बना फिर भी प्राइस नीचे आ गया, जबकि वो रिवर्सल का साइन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? देखिए आज क्या कहते हैं, चलो ये अप ट्रेंड में था, ये अप ट्रेंड में था, मान लीजिए प्राइस ऊपर था, तो चलो इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसको आपने नहीं लिया। तो मैं आज आपको ऐसे बताऊंगा कि सबसे पहला काम आप क्या करो, जब भी आपको हैमर दिखे, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, सीधा बाय करो, नो इफ एंड बट। क्योंकि जितना ज्यादा कानून आप उसमें लगाएंगे उतना ही आप सिर्फ कंफ्यूज होंगे। इंसान कोशिश क्या करता है कि हमें लॉस ना हो, और कुछ ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश करता है कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम लोग प्रॉफिट बनाना सीखना चाहते हैं, और सीखने वाली चीज क्या होती है? लॉस लेना सीखो। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि लॉस कैसे होता है और फिर क्या हर बार लॉस होगा, तो आप लोगों को मैं आज कुछ बताऊंगा कि जब आप हैमर को देखें, हैमर चाहे जैसा भी दिखे आपको लगता है ये हैमर है, मैं मान लूंगा, तो हैमर जैसे ही बना और नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई, तुरंत बाई। ना ये सोचिए कि ये डाउन ट्रेंड ना अप ट्रेंड, कुछ मत सोचिए, आप चुपचाप बाई करिए। क्या करना है? बाई बटन पे आए, हैमर बन गया है, इंट्राडे MIS, हाँ, जस्ट ओनली बाई, नो इफ एंड बट, कोई एनालिसिस नहीं, कोई कुछ नहीं। बादल हुए, अभी मैं यही मान के चल रहा हूं बारिश होगी, तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा, इसमें प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन उस प्रॉब्लम को आप फेस करिए, क्योंकि फ्रेशर्स जितने हैं, जब इसका प्रॉब्लम ही नहीं पता होगा आपको तो इसका सोल्यूशन देने का भी कोई मजा नहीं। रेड हो चाहे ग्रीन हो, कुछ भी हो, हैमर जैसा देखना चाहिए। हथौड़ी अगर हम आपको लाल कलर की लाके देते तो उससे कील नहीं ठोकेगी क्या रोहन जी? ठोकेगी ना, लोहा होना चाहिए बस। अगर उसको हम रंग पोत के ले आए पेंट से, ये लो लाल हथौड़ी, तो उससे कील ठुक जाएगी तब भी, ठीक है। तो हैमर कुछ भी हो, रेड हो चाहे ग्रीन हो, ये सब दिमाग में मत लाइए, मेरे स्टाइल में सीखिए, और उसके बाद आप किसी पढ़ाने वाले को जाकर चैलेंज कर दीजिएगा कि हम लो पैसा कमा के दिखाते हैं तुमको इस चीज से। शुरू में लाइव भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे फ्रेशर ध्यान से सुनिए, मैं ये सिखा चुका हूँ।
इंट्राडे ये होना चाहिए, क्वांटिटी ओनली वन क्वांटिटी, दैट्स इट। ये मार्केट होना चाहिए, लिमिट नहीं मार्केट, ठीक है। और बस तुरंत बाई करो, हैमर दिखा, कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुआ, तुरंत बाई करो, कहीं भी जो भी प्राइस मिले बाई करो बस। मार्केट बंद है अभी तो बाई नहीं होगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको, उसका आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि भाई हम हैमर बना है, हम जरूर खरीद रहे हैं, लेकिन हम धोखा नहीं खाएंगे कि प्राइस गिरता चला जाएगा और हम ये सोचते रहेंगे कि रिवर्सल आएगा। हम एक लेवल तक इसको चेक करेंगे, बस उतना पैसा का लॉस हम खाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे हैमर जैसे ये बना मान लीजिए, ठीक है, या ये हैमर बना, आपने क्या किया, 541 ये क्लोजिंग यहाँ पे हुई, रेड कैंडल तो नीचे क्लोज यहाँ पे हुआ, 541 पे आपने बाई किया। और लो देखना सभी को आता है ना कैंडल का, फ्रेशर्स बोलिए, लो सभी को देखना आता है ना कैंडल का, बताइए इस कैंडल का लो क्या है, इस कैंडल का लो क्या है जिसमें मैंने कर्सर रखा है, वहाँ पे दे ऊपर लिखा है 5339 539.55। देखिए अमृता जी बोल रही 541 तो किसी में नहीं है, ना ओपन है, ना हाई है, ना लो है, इसका मतलब आप नहीं देख पाते अभी भी। ये सब चीज देखना शुरू कर दीजिए ढंग से, अपने से मत उसको यहाँ पे मत देखिए, यहाँ पे इन्फो है, यहाँ पे देखिए, एकदम 5 पैसे का भी फर्क नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे करके आपको यही समझ में आएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यही है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हैमर बना, देखिए भारती जी आपने भी गलत बताया, 539.55 है, ये देखिए यहाँ पे देखिएगा एल के बाद, देखिए 539.55, ठीक है। आप जैसे ही ये बाई होगा उसके बाद ये 539.55 है, आपने बाई किया 541 के अराउंड, और इसका लो 539.55 है। तो इसमें लो के नीचे आपको 0.25 और कम कर देना है। क्या कर रहा है? तो 439.55 में आप 25 पैसे और घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 439.30। 439.30 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यानी आपको अब अपना रिस्क पता है कि अगर मैंने ये ट्रेड चल गई, अभी हम प्रोबेबिलिटी से ही चलेंगे, ये ट्रेड अगर चल गई हैमर का लोअर ऊपर जा रहा है, तो आपको जहां समझ में आता है आप प्रॉफिट बुक कर लेना। यानी आपने बाई किया मान लीजिए 539.30 पे, अब ये 539.30 कल मत लगा दीजिएगा, जो हैमर बनेगा उसका लो देखिएगा और उस लो में 25 पैसा कम कर दीजिएगा। अच्छा, यानी 25 पैसे के मार्जिन से, कभी कभी होता है कि 530 के नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर ऊपर भाग गया, तो 539 मतलब जो भी लो होगा उसका 25 पैसा नीचे कर दीजिएगा, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आपने ये समझा कि 541 पे आपने, रोहन जी मैंने बोला तो हैमर जैसे ही कंप्लीट हो, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल की स्टार्टिंग हो, बस तड़ से जो मार्केट में मिल जाए भाव, जो आपको तुरंत, ये मार्केट लगा हुआ है, बस आपको समझ में, क्लोजिंग से पहले आपको समझ में आने लगेगा हैमर बन रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम होता है, 15 मिनट, ये सारा चीज हम लोग कब कर रहे हैं? 15 मिनट चार्ट में। टाइम फ्रेम क्या होगा? 15 मिनट। हाँ वही सिखाने जा रहा हूँ शिवम जी, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये मैं बता भी दे रहा हूँ, और प्लस आप लोग आज का एक टास्क होगा आपका, यूट्यूब पे भी जाके देख लीजिएगा अपने अपने ब्रोकर के लिए कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, ठीक है, बहुत सारे वीडियोस इस पे बने होंगे। तो बाई कर लिया, काम खत्म, कैंडल कंप्लीट होते ही बाई करो बस, ठीक है, नो इफ एंड बट, लॉस ले लो। अब स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस जब आपने बाई किया तो आपने सेल क्लिक किया स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अब क्या है? वही इंट्राडे एमआईएस, वही वन क्वांटिटी,
और यहाँ पे मार्केट नहीं रहेगा इस बार रहेगा ये एसएल, स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो भाव देना होता है, एक प्राइस और एक ट्रिगर प्राइस, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस देना होता है। लेकिन मैं आपके कंफ्यूजन के लिए, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे इससे आप, तो मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ कि स्टॉप लॉस ऐसे बाई करने के बाद ऐसे आइए, सेल बटन क्लिक करके और उसमें एसएल को ऑप्ट करिए और यहाँ पे भाव डाल दीजिए जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो 539.30 था, 539.30 यहाँ पे भी लिख दीजिए और 539.30 यहाँ पे भी कर दीजिए दोनों ट्रिगर और इसको सेल बटन क्लिक कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ और भाषा बता रहा है, क्योंकि हम यहाँ का वो कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि भाई 530 प्राइस तो नीचे चल रहा है ना, तो मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो इस तरह का एरर आ रहा है। तो आप उसी कैंडल का जब आप कर देंगे तो आपका स्टॉप लॉस ऐसे लग जाएगा। आप जाके ऑर्डर्स में जाके आप देख सकते हैं, जैसे ये तो मेरे अपने ऑर्डर पड़े हुए हैं इसमें, तो यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ओपन करके यहाँ से कंप्लीट है, कंप्लीट मतलब ट्रेड हो गया, कंप्लीट मतलब ट्रेड हो गया। जब यहाँ पे ओपन लिखा रहेगा, जब ओपन लिखा रहेगा इसका मतलब अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अब स्टॉप लॉस लगा हुआ है ऐसे आपको दिख जाएगा कि कितने शेयर और कितने पे स्टॉप लॉस लगा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि मान लीजिए प्राइस आपने यहाँ पे बाई किया और वही सही में रिवर्सल आ गया और प्राइस ऊपर चला गया, तो प्रॉफिट बुक करना है। तो आप फिर क्या करेंगे, जब बाई किया है तो सेल करेंगे। जैसे बाई किया है कि प्रॉफिट बुक करने के लिए एक शेयर आपने खरीदा था, तो एक शेयर आपने 541 पे खरीदा था, अब 544 हो गया, अब 542 43 हो गया, तो आपको 1-2 रुपए मिल रहे हैं, आप सेल करो। तो सेल करने के लिए अगेन इंट्राडे, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस लगाना था तो इसको किए थे, मार्केट कर दीजिए, बस देखा आपने भागा, मार्केट में सेल कर दीजिए, सेल हो गया, आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई, जीरो हो गई, एक खरीदा था एक बेच दिया। और यहां पे आपको दिखता रहेगा ये चीज, जैसे देखिए मेरा यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे देखो प्रॉफिट बना हुआ है दिख रहा है, तो आपका ग्रीन अगर ग्रीन है तो ग्रीन में दिखेगा, माइनस है तो माइनस में दिखेगा, कैलकुलेट होके, ठीक है। अब एक काम और करना है, अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो जो आपने स्टॉप लॉस लगाया था उसका कोई काम है? अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, जो ट्रेड ही नहीं बची, जो जिससे आप बाहर आ चुके हैं, तो उसके स्टॉप लॉस का कोई काम नहीं है, तो उसको हटाना मत भूलिएगा। जाके ऑर्डर्स पे, यहीं पे ये ऑप्शन है, अभी तो नहीं दिखेगा, ऑर्डर जाके यहाँ पे कैंसिल बटन आएगा, उसको कैंसिल कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। नहीं पता चला बाद में मार्केट गिरी तो वो ऑर्डर हिट हो जाएगा आपका और आपका एक शेयर फिर से सेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप कल मंडे को आप लोग ट्राई करिए, ये एक एक्टिविटी है। अभी देखिए आप लोग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी भी मत सोचिएगा, अभी ये सब डिसाइड करने की जरूरत नहीं है आपको, अभी खरीद बेच तो करना सीख लीजिए पहले, ये एक एक्टिविटी है। अब मान लीजिए अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपने क्या सीखा, आपने खरीदा, ये कोई स्ट्रैटेजी तो बहुत बताएंगे, आपने खरीदा, आपको खरीदना, पहली बार आपने जिंदगी में खरीदा, फिर उसका स्टॉप लॉस लगाया, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये सब आपको अपनी आंख से देखना पड़ेगा। अब ये खरीदना, स्टॉप लॉस लगाना, बेचना, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आपका तो कितने का लॉस हुआ आपका, कितने का लॉस हुआ आपका बताइए एक शेयर में, अगर एक स्टॉप लॉस हिट होता है 25 पैसा कैसे यार, 541 पे आपने खरीदा, 539.30 पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो कितना लॉस हुआ बताइए। नीरव जी अपने ज्ञान को थोड़ा सा दबा के रखिए, ये बहुत बात का स्टेप है कि कौन सा बेस्ट होता है। अभी सिर्फ 15 मिनट में जो बोला वो करिए। 1 रुपए 70 पैसे, यानी ये पता है 1 रुपए 70 पैसे का लॉस नहीं है आपका, दिवाली 2 रुपए चलिए, ये 2 रुपए का लॉस नहीं है। आपने खरीदना सीखा, स्टॉप लॉस लगाना सीखा, आपकी आंख के सामने स्टॉप लॉस हिट हुआ और हिट होने के बाद
आपने ये सारी चीजें देखी, इसकी सर कॉस्ट स्टॉप बैठी लॉस 2 टारगेट दोनों एक साथ डल जाएगा। 20 रुपया इंट्राडे चार्ज नहीं है ट्रिगर काशी साथ जी। में, आप हाँ। लगता है ब्रोकरेज वही तो ना, ट्रेड है आज यार, कुछ ट्रिगर। नए लोग आ गए हैं लगता है। चंद्रा साहब, काशी साहब, मैंने इसीलिए साफ साफ बोला था। अच्छा, आप लोग को बोला है कि नहीं, आप लोग को ऐसा अकाउंट मैनेज करना है जिसमें मतलब तीनों अकाउंट में, ये देखिए ब्रोकरेज कैलकुलेटर, ये शायद मैं बताना ही भूल गया आप लोग को, यही मेरी गलती है, तभी आप लोग इस तरह से बोल रहे हो। ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आइए, वही रेट हम डालते हैं। 541 पे आपने बाई किया था और स्टॉप लॉस हिट हो गया 539.30 पे 1 शेयर। देखिए नीचे क्या है, टोटल 2 रुपया 14 पैसे का नुकसान हुआ, जिसमें 44 पैसे की ब्रोकरेज थी। अरे 2.4 का ही नुकसान। आई थिंक नहीं, ऐसा ही है। एक शेयर में नहीं आपका 20 रुपए ले लेंगे वो। अब काशी जी और फर्नांडिस साहब, मैं कहीं बेवकूफ तो नहीं साबित हो गया था आपकी नजर में कि ये देखिए 1 रुपए का लॉस बता रहे हैं, 20 दुनी के 40 रुपए कौन बताएगा। 1.5 साल से भाई करवा रहा हूँ कुछ, तो मेरे ऊपर, हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं कि आपको एक एक ट्रेड में 40-40 रुपए का घाटा करवाएंगे। 1000 रुपए तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो 2 रुपए आपकी कॉस्ट बैठी किस चीज की? आपने खरीदना सीखा, बेचना सीखा। ठीक है, आपने खरीदना सीखा, बेचना सीखा, स्टॉप लॉस लगाना सीखा। हर एक चीज की कॉस्ट होती है भाई। देखिए, ग्रो चार्ज करता है, मुझे उससे नहीं पता। अपने यहाँ 3 है, एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक्स है और फायर्स है। ये तीनों में चेक कर लीजिए। अगर मान लीजिए किसी में 20 दुनी के 40 रुपए लग भी रहा है, ज़ीरोधा में नहीं लगता। मैं ज़ीरोधा करता हूँ, ज़ीरोधा में तो प्रैक्टिस करने के लिए ज़ीरोधा का भी अकाउंट खोल लीजिए। किसी के पास फायर्स है यहाँ पे? ये करते हैं फायर। तो भाई तेरे फायर्स में तो खुला टोपे। मैं करता थोड़े से ही। तो फायर्स में क्या 20 दुनी के 40 रुपए लगता है एक शेयर में? ये पता नहीं ना। किसी के पास अब स्टॉक्स है? बस सब हमारे पास। अभी देखा नहीं। चलो भैया, आप लोग के लिए ये भी देख लेते हैं। अब ये सब चीजें करके देख लेना मेरे भाई। मंडे को कौन सा स्टॉक बाई करना है ये भी मैं नहीं बताऊंगा, आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। ये जितनी भी चीजें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, किसमें करनी है यार? ये तो निफ्टी बैंक वही शेयर उठाएंगे जिनका भाव 200 रुपए से 250 रुपए से लेके 500 रुपए के बीच में हो, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। और वो सारे स्टॉक निफ्टी 50 के होने चाहिए। आप गूगल करेंगे निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट, तो आपको वो 50 स्टॉक मिल जाएंगे जो निफ्टी 50 में आते हैं। उस स्टॉक लिस्ट में उसका भाव आप चेक करेंगे कि 250 से लेके 500 के बीच में कितने स्टॉक हैं। फिर उन स्टॉक को आप निकाल लेंगे और उसी में कोई एक पकड़ के प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, इतना करना है आपको। मुझे पता चल गया 250 लेके 500 तक के स्टॉक सीख गए। बस मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करते जाइए। टेलीग्राम पे जितने लोगों को आप देख रहे हो ना, ये सब ऐसे ही स्टार्ट किए थे, ऐसे ही स्टार्ट किए थे। और ये 2 रुपए 4 रुपए की चिंदी चोरी मत करिएगा लॉस खाने में। हाँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम में ही करना है। ये 2 रुपए 4 रुपए की चिंदी चोरी मत करिएगा कि लॉस हो रहा था इसलिए हम नहीं करें, हम तो पेपर ट्रेड कर रहे थे। कुछ नहीं सीख पाइएगा भाई। साइकिल चलाना भी सीखना होता है, थोड़ा मोड़ा खरोच लगती है। रोहन साहब, जहां आपका दिल करे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अभी ये सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैंने अभी बता दी, मैं प्रॉफिट लॉस थोड़ी ना बनवा रहा हूं। अभी पहले तो आपको बाय सेल करना तो सिखा दूं। एनएससी में कर लीजिए, बीएससी में कर लीजिए, एनएससी में ही करिए नितिन जी। ट्रेड लेने का कोई टाइम कैसे बता सकते हैं? जब हैमर बनेगा तब ट्रेड लेना है। नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। पेपर ट्रेड मीन का मतलब ये होता है कि हम हैमर को देख लिए, अपने मन में बना लिए, 1 करोड़ शेयर हमने यहाँ खरीद लिया,
₹4 ऊपर गया, हम 4 करोड़ कमाए। क्यों अभिषेक भाई ऐसे ही करते हो पेपर ट्रेडिंग? अपने मन में सब सोच सोच के, हाथ से कुछ करके नहीं, उसको ऑर्डर डाल के नहीं करते, ठीक है? तो आपको एक एक शेयर में काम करना है, क्योंकि जब तक ट्रेड नहीं डालेंगे तब तक, क्योंकि आपको देखिए पेपर ट्रेड में क्या होता है प्रॉब्लम, कि मन में जो सोचा, हाँ यार ये तो सही लग रहा है यार, ये तो यहाँ से यहाँ इतना पैसा कमा लेते, इतना पैसा कर लेते, इतना पैसा कमा लेते। लेकिन जब आप ट्रेड डालेंगे, भले वो ₹2 ₹3 प्रॉफिट लॉस दिखा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इमोशंस आएगा उसमें। और जो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो इमोशंस का आता है। भले ₹2 का लॉस होगा आपका, लेकिन आपके अंदर एक आएगा, यार ₹2 चले गए, फिर ₹2 प्रॉफिट मिल गया आपको, आहा ₹2 का प्रॉफिट, चाहे भले ही छोटी सी खुशी क्यों ना हुई, ₹2 का प्रॉफिट हुआ। और जब आप ₹2 का प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो वो और भाग जाएगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, यार अभी रुके रहते तो ₹6 का प्रॉफिट होता। तो ये जो इमोशंस चल रहा है, नहीं बोनी होने के चक्कर, अभी बोनी नहीं स्टार्ट हो रही है, अभी बोनी होने के चक्कर मत पड़िए, अभी तो प्रैक्टिस चल रहा है। और शुरू में धंधे में नुकसान होना अच्छी बात होती है, मतलब सही जा रहे हैं आप, क्योंकि सब कुछ सही जाए तो गलत वो होता है, गलत वो होता है, क्योंकि जब कुछ प्रॉब्लम होती है, लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं होता है, तो ही कुछ ना कुछ करने के लिए मन में आता है कि क्या करना चाहिए, क्या गलत हो गया, सीखने को मिलता है। तभी जब प्रॉफिट होता है तो आप कुछ नहीं सीखते। समीर जी जितना कहा है उतना ही करना है। कल ऑफ है, संडे का जो वेबिनार है उसमें आप लोग क्यों आना चाहते हो? वो तो भैया मैं बाहरी लोगों को जाके दावत देना है मुझे कि भैया आओ हमारा कोर्स कर लो, तो आप लोग तो ऑलरेडी कोर्स में आ चुके हो, वही मोटो मेरा। वहां कोई ज्ञानबाजी थोड़ी ना करेंगे, वहां पे कुछ बताएंगे थोड़ी ना स्ट्रेटेजी। पता नहीं क्यों आ रहे हो आप लोग। मैंने बहुत लोगों को देखा सब रजिस्टर कर चुके हैं। वहां पे आप लोग भी संडे वेबिनार में आए थे तो आप लोग को समझाया होगा, तो उसमें से आप लोग आगे क्लास कर रहे हो आज अपने यहाँ पे। तो संडे वेबिनार की लिंक, संडे वेबिनार वाला कोई है यहाँ पे? सर मैं अपने आस पड़ोस में भी दे दूंगा तो ज्वाइन कर लेंगे। दिखा रहे भैया, दिखा रहे। तो संडे वेबिनार में अगर मैंने आपसे बोला आइए हम आपको सिखाएंगे, तो आपने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं लिया? मजा आ रहा है? ठीक है, चलिए एक बार स्टॉप लॉस और बता देते हैं, लेकिन मुझे पता है मैं 4 बार भी बता दूं, अगर तो भी आप समझ नहीं पाएंगे। बेटर है इसको यूट्यूब से देखिए, क्योंकि अभी लाइव मार्केट नहीं चल रही है ना। स्टॉप लॉस बाई कर चुके हैं आप, स्टॉप लॉस लगाने के लिए सेल बटन क्लिक करेंगे। इसमें ये इंट्राडे में आपने बाई किया था तो इंट्राडे ही ये रहेगा। कमोडिटी में भैया मैं उसमें पैसा नहीं है कि हम उसमें ट्रेड करके दिखा पाए आपको। और एक क्वांटिटी आपने बाई की थी तो एक क्वांटिटी का ही स्टॉप लॉस लगेगा। करेंसी भी बंद हो चुकी है रोहन जी, और बताइए कमोडिटी और कुछ ट्राई करना है? बता लेने दो मेरे भाई, सीख लियो तो बैठ के। उसके बाद ये जो मार्केट था, ये मार्केट तभी होगा जब आपको डायरेक्ट बाय सेल करना है, वरना ये एसएल पे आ जाएगा। एसएल पे आ गया। अब जो भी स्टॉप लॉस क्या लगाना है, हैमर का लो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे इन्फो से कर्सर रख के, ट्रिगर आपको प्राइस पता चला कि ये लो है। अब उसमें 25 पैसे और कम कर लेंगे। जैसे हमने 539.55 लो देखा था, और उसमें 25 पैसे कम किए, 539.30 आ गया। तो 539.30 आप दोनों जगह दे दीजिए, 539.30। ट्रिगर प्राइस क्या है ये? इसमें क्या लिखवा रहा है सर? सेम। अच्छा, और इसको सेल बटन आसपास क्लिक कर आएगा ना दीजिए, भाव, स्टॉप लॉस लग ट्रिगर हो जाएगा, स्टॉप लॉस ही वहाँ पे लगेगा, कट जाएगा एकदम। ठीक है। और उसके बाद ऑर्डर्स में आके आपने प्राइस ऊपर चला गया, प्राइस ऊपर जाने के बाद आपने इसको सेल क्लिक किया, मुझे सेल तो ये मार्केट होना चाहिए। मार्केट में
प्राइस ऊपर जा रहा है, आपने सेल बटन क्लिक किया, जो आपने बाई किया था वो सेल हो गया, पोजीशन 0 हो गई। फिर जाके यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो कैंसिल बटन आएगा, उस ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, इतना ही सा करना है। क्या मतलब, बड़ा बड़ा ऐसे लिख के भेज देते हो भाई। सर मेरा डाउट है कि जब प्रॉफिट बुक कर लिया तो स्टॉप लॉस कैंसिल क्यों करना? भाई स्टॉप लॉस आपने लगाया है, वो भी एक ऑर्डर है। आप प्रॉफिट बुक कर लिए, मार्केट को थोड़ी ना पता है कि आप प्रॉफिट बुक कर लिए, तो वो आएगा मार्केट आपसे बोलेगा कि भैया स्टॉप लॉस। अगर वो भी एक ऑर्डर है, वो स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि वहां पे एक ऑर्डर सेलिंग का लगा है, तो उल्टा एक शेयर सेल हो जाएगा आपका, नहीं हटाएंगे तो, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप बहुत द सेल ऑर्डर, लेकिन अभी आप ऐसा ना करिए, अभी आप एकदम से प्रोफेशनल ढाका ट्रेडर की तरह बात मत करिए। अभी फ्रेशर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी सब पैंतरे दोनों लगा दें, वो बात की बात है। आपको पता तो होना चाहिए आपको कहाँ बुक करना है, कहाँ लगा दोगे। ये विदाउट परचेज सेल कर सकते हैं, ये थोड़ा डिटेल में मुझे बात करनी है, आधे लोग अभी उड़ जाएगी हवा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जब मैं जितना मैं कह रहा हूं उतना ही करिए, बस उससे आगे कोई सवाल मत पूछिए, वरना सब कंफ्यूज हो जाएंगे बैठिए। सेल कब करें का मतलब क्या होता है मेरे भाई? देखिए, एक सेल होगा तब जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, एक सेल होगा तब जब पैसा ऊपर जा रहा है। तो मैंने कहा ना आपसे, आपको जहां मन करे वहां बुक कर लो। ये चीज जानते मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप लोग के दिमाग में होगा वही पुरानी घिसी पिटी यूट्यूब वाली, स्टॉप लॉस है तो टारगेट कहाँ पे होना चाहिए। अभी मैं टारगेट के बारे में बोलूंगा। आपको ₹1 का प्रॉफिट अच्छा लग रहा है, आप निकाल लो। मैं आप लोग को वो सब चीजें नहीं सिखा रहा हूँ, सड़ी गली चीजें, कि 1% का रिस्क ले लो, 2% का टारगेट ले लो। पता चला प्राइस जो है, प्राइस यहां तक गया, हमारा टारगेट ये था, यहां तक आया, यहां से आके स्टॉप लॉस हिट कर दे, फिर यहां गया। ये भी होता है। तो मुझे इतना ज्यादा मत बुलवाइए कि फ्रेशर परेशान हो जाए। क्यों शो हो रहा है इस पे मत घुसो मेरे भाई, मैं कह रहा हूं करो प्रोसेस, तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले टॉपिक में मत घुसो, पहले क्या कहते हैं, खेलो इनसे। छोटे बच्चे इतने लॉजिक नहीं पूछते हैं। छोटा बस रहेगा, आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, टॉपर्स लोग का ये प्रॉब्लम है, पूरा टिक करके खोज के लॉजिक करके 4 किताब से रेफरेंस लेके टॉप करना होता है ना। यहाँ टॉप करने का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे गढ़ना है और धीरे धीरे जो है स्किल्ड बना रहे हैं आपको। पढ़ाई तो बहुत करके ठीक है। तो अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप मुझे आपको सिखाने नहीं देंगे तो समझ लीजिए फिर ऐसी थ्योरी क्लास बन जाएगी, पढ़ के चले जाएंगे, ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आप खुद एक्सप्लोर करेंगे ना ये चीज कि मैं आपको जो बता रहा हूं या आपको मजा, आप राजा बन जाओ, मैं प्रजा बन जाता हूं। हमरा क्यों भाई? राजा नहीं है कि कोच आप लिखाऊं तो मैं टीचर की तरह तो बिहेव करूंगा। अगर आपको पता होता तो आप क्लास में क्यों आते, खुद ही कर लेते। और इस तरह के फालतू के कमेंट्स नहीं करिएगा तुम्हारे साथ, ठीक है। थैंक यू ऑल सो मच। मिलते हैं फिर मंडे को ये चीज करिएगा आप लोग, जो लोग